बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मदीने का गोशा गोशा चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वो जगह कोई आम जगह नहीं रही। फिर वो जगह दुनिया की मुकद्दस तरीन जगह बन गई। मस्जिद कुबा में इस वक्त खुदाई का सिलसिला शुरू है। खुदाई के दौरान ऐसा मोजज़ा हुआ जिसने यहाँ पर मौजूद लोगों का ईमान ताज़ा कर दिया। लोगों की जुबान से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो गए। इस मोजज़े को देखकर इंसान मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे वो कर सकता है, उसके आगे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। मस्जिद कुबा मदीना में कायम होने वाली पहली, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रूहे ज़मीन पर सबसे पहली जो मस्जिद तामीर की गई उसे खाना काबा कहा जाता है, जबकि दूसरी को मस्जिद अक्सा, तीसरी को मस्जिद कुबा कहा जाता है। सऊदी हुकूमत इस जगह को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस मस्जिद के इर्द गिर्द बेशुमार मजदूर काम पर लगे हैं। इस मस्जिद की अहमियत इस लिहाज से भी इंतहाई अहम है, जो लोग मदीने में आए और इस जगह 2 नफल अदा करें तो इन्हें एक उम्रे का सवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके इस जगह तशरीफ लाए तो इस जगह एक मोहल्ला था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से 5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस जगह इंसार के बेशुमार घर मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये वो पहली जगह है जहां पर काबे का तायन किया गया। जो आदमी मदीने आए और वो इस जगह की जियारत ना करे, ये हो ही नहीं सकता। मस्जिद नबवी के बाद सबसे ज्यादा रश इसी जगह होता है। दोस्तों, इस बस्ती के लोगों को जब इस बात का पता चला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाने वाले हैं, तो ये लोग सुबह सुबह आपके इस्तकबाल के लिए इस जगह तशरीफ ले आते। वो दोपहर तक इंतजार करते, मगर जब धूप निकल आती तो वापस घरों में चले जाते। दोस्तों, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तो पूरे अरब में ये बात फैल गई। एक शख्स ने मक्का में नबूवत का दावा किया है। चनाचे मदीने के कुछ लोग हज के लिए जब मक्का गए तो इनकी मुलाकात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। आपने इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन की दावत दी तो 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के बारे में सवालात करते रहे। चनाचे ये सब के सब मुसलमान हो गए। इन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बैत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसने इस बैत की पाबंदी की तो उसके लिए जन्नत है। अगर किसी ने इस अमूर में खयानत की तो इसका मुआमला अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द है। दोस्तों, मदीने में तमाम लोगों का अमीर असद बिन ज़रारा को बनाया गया, जबकि मुसैब बिन उमैर को इन लोगों के साथ भेजा ताकि वो इन लोगों को दीन की बातें सिखाएं। ये मुसलमानों के पहले कारी थे। चनाचे इन्होंने मदीने में आकर नमाज पढ़ाना शुरू की। मुसैब बिन उमैर के हाथों मदीने के सरदार साद बिन मुआज और उनके चचा ने इस्लाम कबूल किया। इनके इस्लाम लाने के बाद मदीने में बहुत तेजी से इस्लाम फैला। हज के मौके पर जब ये सहाबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए तो मदीने में कामयाबियों की खबर सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई खुश हुए। तीसरे हज पर 37 मर्दों और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर ये लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आएं। हजरत अब्बास, जो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। वो कहने लगे कि तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहदे पमा करो उसको पूरा करो, वरना कोई अहदो पमा ना करना। तमाम लोगों ने वफा निभाने का अहद किया। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ
اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں، میری حمایت کرو، میری حفاظت کرو۔ سبحان اللہ۔ اسی دوران ایک انصاری پوچھنے لگا کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر موجود تمام لوگ بول اٹھے، یہ نفع کا سودا ہے، ہم اس کو ختم نہیں کریں گے۔ قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے انصار سے فرمایا، تمہارا اور میرا خون ایک ہے، تم عیسیٰ علیہ السلام کی طرح میرے حواری ہو۔ دوستو، اسی جگہ قبا کے لوگ انتظار کرتے رہے۔ وہ سامنے آپ لوگوں کو جو باغ دکھائی دے رہا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں پہنچے تو سب سے پہلے ایک یہودی نے دیکھا۔ وہ زور زور سے پکارنے لگا، اے قبا کے لوگوں، تمہاری قسمت جاگ اٹھی، جس نبی کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے۔ قبا کی گلیوں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے۔ ہر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے گھر سے باغ کھڑا ہوا۔ اسی جگہ لوگ ہی لوگ نظر آنے لگے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ سے باہر لے کر نکلے۔ انہوں نے ایک چادر کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، جس کی وجہ سے قبا کی بستی کے لوگوں کو پتہ چل گیا ان میں محمد کون ہے۔ یہ مسجد اس لیے بھی خوش قسمت ہے، اس مسجد کا پہلا پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک پتھر لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عمرو بن عوف کے گھر میں قیام کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پر قائم کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے انتہائی پیار تھا۔ آپ مسجد نبوی سے اس جگہ کبھی پیدل تو کبھی سواری پر سوار ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے آتے۔ اس وقت مسجد قبا میں کھدائی کا سلسلہ شروع ہے۔ کھدائی کے دوران 1400 سال پرانا کنواں دریافت ہوا۔ اس سے پہلے سعودی حکومت نے مسجد قبا کے کئی حصوں میں کھدائی کی تاکہ کنویں کو دریافت کیا جائے۔ دوستو، مگر سعودی حکومت کو ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سعودی حکومت اس وجہ سے بھی کنویں کی تلاش کر رہی تھی کیونکہ اس کنویں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی ہے۔ دوستو، اس مبارک کنویں کو بیر عریس کہا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے مسجد قبا میں چپے چپے میں کھدائی کروائی تاکہ اس کنویں کو دریافت کیا جائے، مگر سعودی حکومت کو ہر بار ناکامی ہوئی۔ اب اچانک اس کنویں کا ظاہر ہونا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ وہ انگوٹھی اسی کنویں میں موجود ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئی۔ وہ اسی انگوٹھی کے ذریعے مہر لگاتے۔ اس کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئی، وہ بھی اسی انگوٹھی سے مہر لگاتے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوا تو یہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی، جس کے بعد مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ بیر عریس کنواں مسجد قبا کے ساتھ ہی واقع ہے۔ مسجد قبا میں یہ کنواں ایک یہودی کا تھا جس کا نام عریس تھا، اسی وجہ سے اس کنویں کو بیر عریس کہا جاتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف لائے تو اس کا پانی کھارا تھا، مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دہن اس میں ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اسی کنویں سے غسل کیا۔ جب مسجد قبا کی تعمیر ہونے لگی تو اسی پانی سے گارا تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھی اسی کنویں کے پتھر کے نیچے رکھے گئے۔ اس کے علاوہ اس یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پتلا بھی تیار کیا جس میں سوئیاں چبھو دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خراب ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے اس یہودی کی چال سے آگاہ کیا۔ پھر صحابہ اکرام اس کنویں کے اندر داخل ہوئے۔
इन्होंने तमाम चीजों को बाहर निकाला। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम अबू मूसा अशरी है, वो फरमाते हैं कि मैंने एक दिन फैसला किया मैं आज सारा दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूंगा। चनाचे मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबवी गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो मैंने देखा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं में टांगे लटका कर बैठे हैं। दोस्तों, उस वक्त ये कुआं बाग के अंदर मौजूद था। वो सामने बाग का कुछ हिस्सा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अबू मूसा अशरी कहते हैं, मैंने फैसला किया कि मैं आज सारा दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबान बन कर रहूंगा। जो भी आएगा मैं सबसे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लूंगा, इसके बाद उसे अंदर आने की इजाजत दूंगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वजू किया, इसके बाद पिंडलियां नंगी करके बैठ गए। मैं दरवाजे पर बैठा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है तो आवाज आई, मैं अबू बकर सदीक हूँ। मैंने कहा कि आप रुके, मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। मैंने जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें अंदर बुला लो और जन्नत की खुशखबरी भी सुना दो। मैंने अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो को खुशखबरी सुनाई। वो बाग के अंदर दाखिल हो गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं जानब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कौन? जवाब आया, मैं उमर बिन खताब हूँ। मैंने कहा आप रुके, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उमर दरवाजे पर हैं और अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें अंदर ले आओ और जन्नत की खुशखबरी भी सुना दो। मैंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बता दिया तो वो अंदर दाखिल होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानब बैठ गए। अबू मूसा अशरी कहते हैं, इसके बाद मैं दरवाजे पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन? तो जवाब मिला, मैं उस्मान बिन उफान हूँ। मैंने जब जाकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें अंदर आने की इजाजत दे दो और जन्नत की खुशखबरी भी सुना दो। इन्हें अपने ऊपर मुसल्लत होने वाले फितने फसाद के बारे में भी आगाह कर दो। मैंने वापस आकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को खुशखबरी सुनाई। वो भी बाग के अंदर दाखिल हो गए। यूं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई सच साबित हुई। आपको अपने दौरे खिलाफत में परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इसी जगह सहाबा इकराम के कदम मुबारक लगे। इसी जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे होंगे। वो क्या लम्हा होगा, वो क्या समा होगा। इसी जगह कुबा वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से होती हुई जब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंची तो वो एक दिन इसी कुएं में टांगे लटका कर बैठे थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उनके हाथ से गिरी और गुम हो गई। हजरत उस्मान गनी ने कुएं का सारा पानी निकलवा कर अंगूठी को तलाश करने की कोशिश की मगर अंगूठी ना मिली। इसके बाद मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया। इस वक्त मस्जिद कुबा की खुदाई का सिलसिला शुरू है। इसी दौरान आखिरकार कई सदियों बाद वो कुआं मिल गया। दोस्तों, ये वही कुआं है जिसके ऊपर सऊदी हुकूमत की जानब से निशान लगाया गया। इसी जगह बेरे अरीस का कुआं था जिस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। ये वही कुआं था जिसका पानी खारा था मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लवाबे दहन डाला तो इसका पानी मीठा हो गया। वक्त के साथ साथ ये कुआं मुनहद्दम होता गया। ये भी कहा जाता है इस कुएं का पानी खुश्क हो गया, चनाचे इस कुएं को बंद कर दिया गया। आज सदियों के बाद ये कुआं ज़ाहिर हो चुका है।